टॉपिक चल रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन और क्लास 11th का ये हमारा टॉपिक है और एक्सरसाइज आज 2 के बारे में हम पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। होता क्या है, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है बेटा जी, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमारी जनरल इक्वेशन होती है। आज हम आपको ये सिखा रहे हैं इस जनरल इक्वेशन को अदर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, मतलब किसी भी इस इक्वेशन को बनाने के तरीके क्या क्या है, मतलब जनरल इक्वेशन को बनाने के तरीके क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन बनाई कैसे कैसे जाती है। सबसे पहले हमारे पास पहली कंडीशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब यह है हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, एक लाइन है, उस लाइन को हम बनाना चाह रहे हैं, किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन हम बना रहे हैं। तो लाइन की जनरल इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है P, उसके पॉइंट है x1 y1 और उस लाइन का स्लोप है m, और हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? लाइन की इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। बात क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बात यह है कि हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो पॉइंट और स्लोप का यूज करके इस तरीके से लाइन की इक्वेशन हम बनाएंगे। बात क्लियर है? अब दूसरी बात आती है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? हमारे 2 पॉइंट का मतलब हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है इस तरीके से, एक पॉइंट है ए के पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है b, उसके पॉइंट है x2 y2। ए के पॉइंट है x1 y1 और b के पॉइंट है x2 y2। ए और b पॉइंट का यूज करके हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो अभी आपको बताया था लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस फॉर्मूले में m की वैल्यू लग देनी है। तो फॉर्मूला नंबर 2 बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m का फॉर्मूला ब्रैकेट में x माइनस x1। m का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात समझ में आ गई? मतलब 2 पॉइंटों की लाइंस की इक्वेशन बनाने का तरीका है। अब बात आती है टाइप 3 की। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 क्या है जी? टाइप 3 हमारे पास ये है कि जैसे हमारे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। कौन सी इक्वेशन बनानी है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैं आज आपको सबसे ज्यादा डिटेल में पहले ये बताऊंगा ये इंटरसेप्ट वर्ड है क्या चीज, इंटरसेप्ट है क्या। सी टाइप है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले ये जो इंटरसेप्ट वर्ड आया है ये इंटरसेप्ट के बारे में जानेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? तो इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट कहते हैं एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट, एक होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। यानी कि एक्स इंटरसेप्ट की स्लोप की इक्वेशन अलग बनेगी, वाई इंटरसेप्ट की स्लोप की इक्वेशन अलग बनेगी। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। जैसे हमारी लाइन है एक्स एक्सिस ये है, यहाँ पे सी डिस्टेंस पे कट कर रही है, ये सी डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो उसमें वाई की वैल्यू 0 होगी। तो वाई की वैल्यू 0 होगी तो क्या आएगा? सी कॉमा 0। भाई इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की, मतलब ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, जैसे ओरिजिन क्या है O और ये पॉइंट क्या है P, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को इंटरसेप्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंटरसेप्ट डिस्टेंस। और ये सी कॉमा 0 क्या है? इंटरसेप्टिंग पॉइंट, मतलब जहां जिस पॉइंट पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर? एक्स एक्सिस पे। और सी क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। सी को एक्स इंटरसेप्ट क्यों माना है? सी को हमने एक्स इंटरसेप्ट क्यों माना है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे सी डिस्टेंस पे कट कर रही है। ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सी है। ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? सी है। बात समझ में आ रही है? ये ओरिजिन पॉइंट है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ओरिजिन से लेके इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है लाइन, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्स इंटरसेप्ट। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस सी है, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा? सी कॉमा 0। पॉइंट क्या बनेगा? सी कॉमा 0। अब पॉइंट हमारा सी कॉमा 0 बन गया। तो अभी मैंने आपको बताया था इस लाइन पॉइंट तो हो गया सी कॉमा 0 और लाइन का स्लोप है मान लो m। लाइन का स्लोप क्या है? m। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। अभी फॉर्मूला बताया है पहले वाली टाइप में, यही बताया था। अब y1 क्या है? x1 कितना है? c। y1 कितना है? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y1 की वैल्यू 0 m x माइनस का c। बात क्लियर हुई? x माइनस c या x इंटरसेप्ट को हमने c माना, d मान रखा, बुक में d मान रखा, तो तुम भी d मान लो क्योंकि इससे फॉर्मूला बिल्कुल मैच हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी की बुक में उसने d माना हुआ है तो तुम भी क्या करो? d लेट कर लो।
तो इक्वेशन से बिल्कुल मैच हो जाएगा ये। डी कॉमा जीरो कर लो उसको, क्या कर लो उसको, डी कॉमा जीरो, क्योंकि वैसे क्या है, वैसे सी माना हुआ है, हम सी भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच कराने के लिए, एनसीईआरटी से बिल्कुल डिक्टो मैच कराने के लिए हम डी लेट कर लेते हैं, तो मैच हो जाएगा। ये एक्स इंटरसेप्ट की इक्वेशन है, ये एक्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की टाइप ए है, एक्स इंटरसेप्ट की इक्वेशन। अब आती है बात टाइप बी की। टाइप बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। टाइप बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट क्या चीज है, जैसे मान के चलो कोई लाइन है, अब ये डी डिस्टेंस पे कट कर रही है, कहां कट कर रही है, डी डिस्टेंस पर, कहां पर, वाई एक्सिस पर। कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे डी डिस्टेंस पर कट कर रही है। कहां पे कट कर रही है, डी डिस्टेंस पे। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। डी तो पहले थी, सी है, सॉरी गलत हो जाएगा, डी तो पहले थी, सी लेते हैं, सी है, क्या है, सी। अब वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है जी, यहां पर इस वाले पॉइंट पे किसकी वैल्यू जीरो होगी, वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होगी, जी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, और डिस्टेंस कितनी है, सी। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पी पॉइंट क्या बन जाएगा, जीरो कॉमा सी। पॉइंट क्या बन जाएगा, जीरो कॉमा सी। तो इसकी 3 का बी पार्ट हो जाएगा इसका, ये पॉइंट तो हो जाएगा जीरो कॉमा सी, और स्लोप क्या है, एम। स्लोप क्या है, एम। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन फॉर्मूला होता है, अभी बताया था। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, c, m, x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, जीरो। एक्स वन की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला बन के आ जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने क्या करके बताया, मैंने इसका प्रूफ बता दिया तुम्हें कि ये लाइन आती कैसे है। तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है, ऐसे ही मैंने इसका पूरा प्रूफ बता दिया। वैसे तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है, बात क्लियर है। जनरली ये फॉर्मूला यूज होगा, ऐसे ही मैंने आप लोगों को क्या करा, पूरा फॉर्मूले का प्रूफ बता दिया। ये कैसे आता है, सॉरी ये कैसे आता है, m का फॉर्मूला था y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। तो m की जगह ये रख देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। और पहला मैंने तुम्हें बता ही दिया था, बात क्लियर हो गई। ये 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए। अब तीनों फॉर्मूले बताने के बाद क्या होगा, जैसे ये तीनों फॉर्मूले तुम याद कर लोगे, नोट कर लोगे। नोट करें आपने, नोट करें, तो पहले इन्हें नोट कर लो आप। नोट कर लिए लमा, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या करना है आपको, अब आपको चौथा टाइप समझना है, टाइप 4। टाइप 4 होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। टाइप 4 क्या होती है हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या चीज, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या चीज है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो दोनों एक्सिस को कट कर रही है। कौन सी, दोनों एक्सिस को कट कर रही है, यानी कि ये ओरिजिन है, क्या है ये, ओरिजिन। इस पॉइंट से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, a कॉमा जीरो। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, 0 कॉमा b। बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या कंडीशन बन गई कि एक पॉइंट दिया हुआ है a, उसका पॉइंट है a कॉमा जीरो, एक पॉइंट दिया हुआ है b, उसके पॉइंट है 0 कॉमा b। इसको a पॉइंट लेट कर लो, इसको b पॉइंट लेट कर लो। a और b लेट कर लिया, a पॉइंट को क्या लेट करा, a कॉमा जीरो, b पॉइंट को क्या लेट करा, 0 कॉमा b। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो 2 पॉइंट से पास होती है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो 2 पॉइंट से पास होती है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला बताया था। अब इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक पॉइंट को लेट कर लो x2 कॉमा y2, एक पॉइंट को लेट कर लेते हैं x1 कॉमा y1। लेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैंने x1 की जगह क्या रख दिया, y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू चेक करो क्या है b, और y1 की वैल्यू क्या है 0, b माइनस जीरो। x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है a, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है a। बात क्लियर हो गई। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, x माइनस का a, माइनस का b अपॉन a ब्रैकेट में x माइनस का a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ay इज इक्वल टू माइनस का bx प्लस का ab।
माइनस का बी अंदर चला जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ए वाई प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू क्या बचेगा, ए बी बचेगा। अब इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या बनेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बनेगी, इसे इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बोलते हैं, बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर दो, बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर दो, बोथ साइड डिवाइड बाय ए बी, बोथ साइड डिवाइड बाय ए बी। तो ए बी सॉरी ए वाई है भाई, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है, ए वाई था वो, ए वाई अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी अपॉन ए बी, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, ए बी से ए बी कट गया, इक्वेशन बन गई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बन जाती है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, मेन फॉर्मूला ये बनकर आया है, ये कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन। ये क्या कहलाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन। जब इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन का मतलब जब एक लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, जब एक लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो क्या कहलाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहलाएगी। एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था आपको डिटेल में, अब मैं इसका एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करके बता रहा हूँ पूरी इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इक्वेशन बतानी है। कौन सी इक्वेशन बतानी है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये हमें तो बहुत पहले से बता दिया था, 9th में भी 10th में भी, कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है बस सिंपल ये बता दो कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। तो इस तरीके से सिंपल लिखना है आपको, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको m दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और x1, y1 पॉइंट दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं पॉइंट, -4, 3, x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 3। इक्वेशन बनानी है। अभी पहला फॉर्मूला जनरेट करके बताया था इस वीडियो में आपको, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इस फॉर्मूले को कब यूज करते हैं, जब एक पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दिया हो। पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, y1 की वैल्यू दी हुई है 3, m की वैल्यू दी हुई है 1/2, x1 की वैल्यू दी हुई है -4। तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे जी, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x प्लस का 4, तो इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। अब इधर आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन के आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। हर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। तो इसलिए इससे क्या होता है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। तो नोट करते रहे सभी। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चल रही है 9.2 और पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 दिया हुआ है 0, 0। आपको क्या करना है, m दिया हुआ है, m ने दिया हुआ है और इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है y माइनस y1 m ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, m ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन बन के आएगी y इक्वल टू mx। इक्वेशन क्या बन के आएगी, y इक्वल टू mx। तो ये हमारी ये लाइन कौन सी इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं लाइन की इक्वेशन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन इसे कहा जाता है या बताया जाता है। ठीक है, ये वो इक्वेशन है। कभी आपसे कहे कोई ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो समझ लो कोई भी लाइन की इक्वेशन हो, ऐसी इक्वेशन कोई भी बने, ये बने या इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो, तो हर उस लाइन की इक्वेशन की जो इक्वेशन बनेगी वो y इक्वल टू mx होगी। ऐसा क्यों होगा, उसमें कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, उसका रीजन भी है। मान लो कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है। देखो ध्यान दो इधर, ये लाइन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। इसमें मैं x की वैल्यू 0 रख दूं और y की वैल्यू 0 रख दूं, तो मैं इसमें 0, 0 रखूंगा x y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, c0 आ जाएगा ना c0। तो y इक्वल टू mx को जब मैं ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करूंगा तो c क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई। इसलिए ये लाइन कौन सी इक्वेशन कहलाती है, ये लाइन वो इक्वेशन कहलाती है जो लाइन
ऑरिजिन से पास होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल का हम बात करें, जैसे y इक्वल टू 2x कौन सी इक्वेशन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू 3x कौन सी इक्वेशन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है, 3y इक्वल टू x कौन सी इक्वेशन है जो ऑरिजिन से पास हो रही है। जिस लीनियर इक्वेशन में c नहीं होता उसे कौन सी इक्वेशन कहते हैं हम, उसे वो इक्वेशन कहते हैं जो लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है। बात क्लियर है, याद रहेगी ये बात। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, 2, 2√3, ये क्या कहलाता है, पासिंग पॉइंट। ये क्या है, पासिंग पॉइंट, यानी कि कोई भी लाइन की इक्वेशन बताओ जो पासिंग पॉइंट 2, 2√3 से पास हो रही है, ठीक है। और वो लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से यहां से 75 डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा बना रही है 75 डिग्री, थीटा क्या बना रही है, 75 डिग्री। अब ये थीटा 75 डिग्री बना रही है तो इसका m कितना होएगा, m हो जाएगा tan 75। tan 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ाया था, 75 को 45 प्लस 30 में ब्रेक कर देंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये भी पढ़ाया था, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है जी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जो भी आपने पहले पढ़ा है उसे रिवाइज भी जरूर करते रहे लिख लिख कर। ये हमारा tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है, तो उससे m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात, हेलो समझ में आ रही है। तो tan 45 की वैल्यू क्या है 1, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3। हाँ जी क्लियर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 से √3 कट आउट हो जाएगा, क्लियर है जी। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, या तो इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 का रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज कर देता हूँ। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, √3 प्लस 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रेशनलाइज करने का ये तरीका होता है, 9th क्लास में हमें पढ़ाया था। तो हम रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, रेशनलाइज इसलिए कर रहे हैं, उससे m की एक सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 माइनस 1, ये होता है ना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो अब क्या आएगी एग्जैक्ट वैल्यू, m आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2√3, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है। तो m आ जाएगा हमारा 3 प्लस 1 प्लस 4 2√3, 3 प्लस 1 4 हो गया प्लस 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, m की वैल्यू आएगी 2 प्लस √3, m कितना आ जाएगा 2 प्लस √3। ये बात क्लियर है। m आने के बाद फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लगाओ, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 क्या दिए हुए थे, x1 y1 क्या दिए हुए थे, x1 दिया हुआ था 2 और y1 क्या दिया हुआ था 2√3। x1 की वैल्यू 2 रख दो और y1 की वैल्यू 2√3 रख दो। x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू 2√3, ये होगी y1 की वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दी। m की वैल्यू क्या आई है 2 प्लस √3 आई है, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये वही बन जाएगी इक्वेशन। इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस वाली m की वैल्यू को डायरेक्ट भी रख सकते हो, उससे भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। दोनों ही आंसर सही है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप इस वाली m की वैल्यू का यूज करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसका स्लोप का वो कर लेते हैं रेशनलाइज, और फिर इस वाले m का यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो दोनों ही आपके आंसर ठीक है, दोनों ही कोई भी टीचर नहीं काट सकता है बस, लेकिन रेशनलाइज करना एक रूल होता है कि रेशनलाइज जरूर कर लेते हैं, तो एक हैबिट में होता है हमारी। समझ में आ गया, हाँ जी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन।
पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ गई। अब वो कह रहा है ओरिजिन से लेफ्ट में, ओरिजिन ये हो गया 0,0, ओरिजिन से लेफ्ट में कितना डिस्टेंस होनी चाहिए, 3 यूनिट टू द लेफ्ट, -1 -2 -3। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट आ गया -3। एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है जी, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, वाई की वैल्यू 0 -3,0 पॉइंट बन जाएगा। बात क्लियर है। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ और स्लोप दिया हुआ है m। इस पॉइंट से तो लाइन पास हो रही है और m कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। m कितना दिया हुआ है, -2। वही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स एक्सिस से लेफ्ट पे कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कोई लाइन, ओरिजिन से कट कर रही है, ये क्या कहलाएगा, -3। यहाँ पे क्या -3 क्या कहलाएगा, -3 कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, -3 क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। अभी फॉर्मूले में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ओरिजिन से वो डिस्टेंस जो किसी एक्सिस पे कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, वो क्या कहलाती है, इंटरसेप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पे कट करेगी तो वाई इंटरसेप्ट। अब ये क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब अभी आपको ये भी बताया कि लाइन की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है या नहीं है या नहीं है, हाँ जी समझ में आ रहा है। तो y माइनस y1, y1 कितना है जी, y1 कितना है, -3,0 पॉइंट है, तो x1 कितना हो जाएगा, -3, और y1 कितना हो जाएगा, 0। तो y1 कितना है जी, 0, m कितना है जी, -2, x माइनस x1 कितना है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे गलती कर जाते हैं हम लोग, x1 की वैल्यू को -3 को ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है, इन बातों पे ध्यान देना होता है करते टाइम। तो y माइनस का 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x, -2 की +3 में करेंगे -6, तो y + 2x + 6 = 0। जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2x + y + 6 = 0। ये इसका आंसर बन के तैयार हो गया। बात क्लियर है। ये क्वेश्चन आधे हार्ड नहीं था, लेकिन ये जो पॉइंट आता है ना वर्ड पढ़ने वाला, एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन, इसको पढ़ना डिटेल में डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है, हमारा गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा जी सभी को, हाँ जी समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सेम उसका रिपोजिट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव द ओरिजिन। अब की बार वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, ओरिजिन से 2 यूनिट एवम, एवम मतलब ऊपर की तरफ, एवम मतलब ऊपर की तरफ। आप क्या जानते हो, वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, बताओ, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, ये वाला जो पॉइंट बनेगा, जब एक्स की वैल्यू तुम 0 बता रहे हो तो 0,2 पॉइंट बनेगा। तो इससे पास हो कोई भी लाइन, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 0, y1 की वैल्यू क्या होगी, 2। बात क्लियर है। एक चीज और कह रहा है, समझिए ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये लाइन इस तरीके से पास हो रही है ऐसे, यहाँ पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यहाँ से मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनना है 30 डिग्री का, यानी कि थीटा कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। थीटा कितने डिग्री का हो गया, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो थीटा को क्या बोलते हैं हम, इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। और ये हमेशा कहां से बनता है, शुरुआत में बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, वीडियो भी डाली थी पार्ट 1 की, उसमें ये बताया था कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। और उस इंक्लिनेशन एंगल का यूज करके क्या फाइंड करते हैं हम, एम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एम। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। तो उससे एम कितना आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, एम आ गया। x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करनी है हमें, इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये होती है इक्वेशन, होती है नहीं, बताइए। वेरी गुड। y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी है 1/√3, x1 की वैल्यू कितनी है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, √3y माइनस 2√3 इजिकल टू x। हाँ जी सही बना रहे हैं इक्वेशन।
अब देखो ध्यान से, जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको उधर ले जाओ, x माइनस रूट थ्री बाई प्लस टू रूट थ्री इक्वल टू 0, बन गई जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है जी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर कर सकते हो आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन को आप उसके जनरल फॉर्मेट में ही लिखोगे। ये 10th क्लास में भी कई बार सिखाया गया आपको कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। इसके कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था, सुनिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉइंट है a -1, एक पॉइंट है b 2, -4। अभी आपको ये बताया गया था कोई भी लाइन दो पॉइंटों से पास होती है तो उसकी लाइन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे। तो कोई भी लाइन क्या है, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, दूसरा पॉइंट क्या है, x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। कंपेयर करेंगे तो x1 कितना आएगा -1, y1 कितना आएगा +1, आएगा नहीं आएगा, हाँ जी। x2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x2 की वैल्यू क्या आएगी 2, और y2 की वैल्यू कितनी आएगी, y2 की वैल्यू आएगी -4। x2 y2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला अभी प्रूफ करके बताया था। क्या बताया था, y माइनस y1 m x माइनस x1। m कैसे निकालना सिखाया था, दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट का स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये निकालते हैं दो पॉइंट का स्लोप। हाँ जी, क्लियर है बात। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, x1 y1 की, x2 y2 की। x1 y1 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, y माइनस y1, y1 कितना है जी -4, y2 कितना है y2 कितना है -4, y1 कितना है 1, x2 कितना है 2, x1 कितना है -1, x माइनस x1 कितना है -1। इक्वेशन क्या बनेगी देखो, इक्वेशन बनेगी y प्लस 4 इज इक्वल टू -3, ऊपर तो -3 बचेगा ना, -3 बचेगा, ज़्यादा बचेगा, -4 और -1 माइनस का 5 होता है, गलत हो जाता भी, -5 आएगा ना ऊपर, -5, नीचे क्या आएगा 2 + 1 3, और इधर क्या आएगा x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से करना, 3 की मल्टीप्लाई y + 4 से -5, ठीक है, ब्रैकेट में x + 1, y1 की वैल्यू गलत रख दी क्या हमने, हाँ y1 की वैल्यू गलत रख दी भाई, y1 की वैल्यू तो +1 है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, y1 की वैल्यू तो +1 थी भाई, अभी y1 गलत हो जाता पूरा क्वेश्चन। y1 की वैल्यू क्या थी +1, y माइनस का 1, 3 ब्रैकेट में y माइनस का 1 इज इक्वल टू -5 ब्रैकेट में x प्लस का 1, ठीक है, y माइनस 1 सही है, 3y माइनस 3 माइनस 5x -5 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा -5, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस का 3 -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा 0, तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इस तरीके से इसका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। एक वैल्यू भी गलत रख देते हैं हम तो भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। नंबर 8 बता रहे हैं हम इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। अब तक जितना भी हमने पढ़ाया उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और टीचर इसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या है ये क्वेश्चन, मीडियन की इक्वेशन पता लगाना। आप मीडियन की इक्वेशन कैसे भी निकाल सकते हो। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल के बारे में कह रहा है पी क्यू आर उसके पॉइंट है, ये पी है क्यू है आर है, क्या है पी क्यू आर उसके पॉइंट है। मीडियन की इक्वेशन पता लगानी है, पी के पॉइंट है 2,1, क्यू के पॉइंट है -2,3 और आर के पॉइंट है 4,5। पी क्यू आर के पॉइंट है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ जी समझ में आई बात, नहीं आई।
ये आर के पॉइंट है। वो कह रहा है आर पॉइंट से पास होने वाली मीडियन की इक्वेशन बताओ, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो। क्या निकालो? एम। पहले फाइंड करना है पी क्यू का मिड पॉइंट, पी एंड क्यू का मिड पॉइंट। कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सी क्लास में पढ़ाया था? 10th में। अभी भी बताया। पी के पॉइंट है 2,1 और क्यू के पॉइंट है, क्यू के पॉइंट कितने हैं जी? -2,3। इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। मान लिया? मान लिया ना। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट किसका मानने? पी क्यू का। तो पी क्यू का पॉइंट है एम मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो मिड पॉइंट क्या आएगा? मिड पॉइंट आएगा x1 कितना है? 2 माइनस का 2/2, y1 कितना? 1 + 3/2। तो मिड पॉइंट आ जाएगा जी हमारा 0,2। मिड पॉइंट आ गया, एम के पॉइंट आ गए, इस एम के पॉइंट आ गए 0,2 आ गए। अब फाइंड किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? मीडियन की। मीडियन आर एम की इक्वेशन फाइंड करनी है। बात समझिए ध्यान से। मीडियन क्या है? मीडियन है आर एम। इसकी इक्वेशन बतानी है। आर के पॉइंट क्या है? अरे एम के पॉइंट क्या है? आर के पॉइंट है 4,5 और एम के पॉइंट क्या है? 0,2। इक्वेशन का फॉर्मूला भी क्या बताया था? अभी बताया था ना। पहले x, ये क्या कहलाएगा? x1 क्या कहलाएगा? 4, y1 क्या कहलाएगा? 5, x2 क्या कहलाएगा? 0 और y2 क्या कहलाएगा? 2। अब इन दोनों पॉइंटों से आर एम की इक्वेशन फाइंड करनी है। दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर एम की इक्वेशन कैसे निकालेंगे जी? आर एम की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कभी गलत हो जाए। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट x - x1। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है जी। अब फॉर्मूले में x1 y1 की वैल्यू एग्जैक्ट पुट करना देखकर। y1 की वैल्यू क्या है जी? 5, y2 की वैल्यू कितनी है? 2, y1 की वैल्यू कितनी है? 5, x2 की वैल्यू कितनी है? 0, x1 की वैल्यू कितनी है? 4, x - x1 कितना है? x1 कितना? 4। सही रखिए ना वैल्यू, कोई गलती तो नहीं है, ध्यान से देखते रहना। एक भी वैल्यू मिस करने से गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो y - 5 = -3/-4 x - 4, माइनस माइनस कट जाएंगे। y - 5 3/4 ब्रैकेट में x - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ब्रैकेट में y - 5 3 ब्रैकेट में x - 4। अब इसकी कैलकुलेशन ध्यान से करो। 4y - 20, 4 5 से 20 होते हैं, 3x - 12। अब इसे इधर ले जाओ, 3x - 4y + 20 - 12 = 0, 3x - 4y + 8 = 0। इस तरीके से हमारी लाइन की इक्वेशन बनके रेडी हो जाएगी। और आगे का जो अब हम आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि 10th 12th का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से रूप में मिले, 11th को तो मैं अभी नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं IIT का बैच बनाऊंगा जो 11th के ड्रॉपर्स स्टूडेंट होंगे, मतलब जो 11th से 12th में आएंगे। लेकिन अभी मैं नॉर्मल, मैंने अभी पढ़ाना ऑनलाइन स्टार्ट करा है। तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन मिलता रहे, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को अच्छे से।